लड़की को इतना चाहता था कि इसके चक्कर में इसके घर वाले ने मेरा लड़का को काट डाला। मेरा तो जवान बेटा गया ना। 5 साल पहले मैं उससे बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरे अंकुल को मार दिए कुल्हाड़ी से। मैं उससे शादी करी, मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मेरे घर वाले नहीं राजी होते थे। मैं इसकी बहन राखी बनाने के लिए आया था, रक्षाबंधन के दिन आया था वो। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के चरवा थाना क्षेत्र के रतगहा गांव में, और यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूँ, एक लगभग 20 से 22 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या इस कदर की गई कि आपको बताने का प्रयास करूँ, प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। लगभग 6 महीने पहले एक युवती से वो प्रेम करता था और युवती के घर वालों ने घर पर बुलाकर, या फिर कहा जाए अपने घर पर, उस लड़के की हत्या कर दी गई। लड़के का नाम अंकुर बताया जा रहा है, और मैं इस वक्त उसी परिवार के बीच में मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम लोग हैं। हालांकि हत्या के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पर प्रशासन पूरी तरह से कहूँ तो पूरे क्षेत्र में तब्दील है, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं हमारे साथ। इस वक्त आप तस्वीरों में देखेंगे, ये वही लड़की है जिसके साथ प्रेम प्रसंग था 6 महीने पहले। भागकर वो दोनों शादी किए थे, और ये माता जी हैं। आइए सबसे पहले हम उस माँ से जानने का प्रयास करते हैं, उस माँ का दर्द जानने का प्रयास करते हैं जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है। माता जी, धैर्य बनाकर रखिए, धैर्य बनाकर रखिए। अच्छा, धैर्य बना शरीर में, जिसका जवान बेटे को काट डालेगा कैसा ध्यान बनेगा। मेरा तो जवान बेटा गया ना, कैसे ध्यान रहेगा तसल्ली का। मैं तो जब तक मरेगी नहीं तब तक रोएगी। मेरा बेटा को उला फड्डू में काट डाला। मेरा बेटा किसी से कभी झगड़ा भी नहीं किया। इस लड़की को इतना चाहता था कि इसके चक्कर में इसके घर वाले ने मेरा लड़का को काट डाला। कुल्हाड़ी घरात से काट डाला। मैं तो यहाँ नहीं थी, मैं बम्बई में थी, मैं नहीं थी यहाँ। मैं सुबह प्लेट से आई, मेरा आदमी, मेरी लड़की, 3 लोग उधर थे। मेरा 2 लड़का इधर रहते थे। आप घर पर नहीं रहती थी माता जी, आपको ये घटना फोन के जरिए मालूम चला? मैं घर पे नहीं थी, बम्बई में थी। मेरा लड़का आया था, दिल्ली में था, मेरा लड़का आया था। मैं इसकी बहन राखी बनाने के लिए आया था, रक्षाबंधन के दिन आया था। वो दिल्ली में रहता था। इन लोग राय करके गए थे कि वो आएगा तो उसको काट डालेंगे, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि लोग काट डालेगा। मैं अपना लड़का को नहीं भेजती, कभी नहीं भेजती। कौन कौन मिलकर इस घटना को अंजाम दे सकता है, आपको क्या लग रहा है? मैं तो सुबह आई थे ना, मेरे को यही जानती है। इसी के घर वाले सब लोग काटे हैं मेरे लड़कों को। इसी से पूछो, ये शादी किया था मेरे लड़का के साथ में। यह वही युवती या फिर कहा जाए लड़की है जो लगभग 6 महीने पहले, या फिर कहा 2-3 महीने पहले शादी की थी। अच्छा, ये बताइए क्या कुछ घटना है, कैसे अंकुर को मारा गया और कौन मारा? आप उनकी पत्नी हैं, कुछ महीने पहले शादी हुई थी, क्या कुछ घटना है? मैं उससे शादी करी, मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मेरे घर वाले नहीं राजी होते थे, बोले उसके साथ शादी नहीं करूँगी। मेरे घर वाले बोले कि भाग गया था। मेरे अंकुल बोले कि जब भरे माई अंकुल को मारेंगे। मेरे भैया बोले थे, सूरज और विजय कुमार बोले थे, चाहे जब आएगा गांव में मारूंगा। एक मेरी आजी थी कमला देवी, सविता थी, और मेरी भैया सूरज था, और विजय कुमार प्रकाश था। मेरे अंकुल को मार दिए कुल्हाड़ी से। अच्छा ये बताइए, आपके सगे
कहूँ तो भाई और परिवार के लोग, पिता लोग मिलकर ही आपके पति की हत्या कर दी? हाँ, मेरे भैया और मेरे विजय प्रकाश चाचा और दादी कमला देवी सविता मेरी मिलकर घर में मार रहे हैं बंद करके घर में। मेरे पति को इंसाफ चाहिए। अच्छा, कब मिली थी पहली बार अंकुर से और आपका लगाव प्यार कैसे बढ़ा? आज से 5 साल पहले मैं उससे बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। आपने शादी कब की अंकुर से? 6 मई को। और अंकुर आपके साथ रहता था? नहीं, कब मैं मुझसे बुलाती थी तो आता था। कहाँ रहते थे अंकुर? गांव में रहता था। गांव में। क्या आपको ये जानकारी पहले से थी कि अंकुर की अब हत्या हमारे घर वाले कर देंगे या फिर मार कर फेंक देंगे? हाँ, जिस दिन गांव आए थे ये मेरे घर वाले बोल रहे थे कि इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। तो क्या ये बात आप अंकुर से बताने का प्रयास किया या फिर अंकुर के परिवार से बताने का प्रयास किया कि हमारे घर वाले आपको छोड़ेंगे नहीं या फिर मार देंगे? मैं उससे बताई थी अंकुल से कि गांव मत आना, लेकिन गांव आ गए रक्षाबंधन पे। मुझे नहीं पता था कि मार देंगे। अंकुर का घर और आपका घर की दूरी कितनी होगी? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। हाँ अच्छा, आपने ये जानकारी दी थी अंकुर को कि आपके जान को खतरा है? हाँ, मैंने बोला था कि तुम्हारी जान को खतरा है। शादी आप किस प्रकार की थी? क्या घर वाले राजी थे, माँ बाप राजी थे कि नहीं, हम लोग अपने मर्जी से शादी किए थे, घर वाले की मर्जी से नहीं किए थे। भागकर? हाँ, अब क्या चाहती हैं, जो भी आरोपी हो या फिर आपके घर वाले, पिता, भाई या फिर किस प्रकार से सजा चाहती है? आज तो आपके पति रहे नहीं, अब वो आपके भाई भी हैं, पापा भी हैं और चाचा भी हैं जिन्होंने अंकुर की हत्या की। अब अंकुर आपके लिए ज़्यादा मतलब कहूँ तो एक तरीके से लगाव रहेगा या फिर अपने माँ बाप के? क्योंकि आपके पास 2 ही रास्ता है। मुझे मेरे अंकुल का इंसाफ चाहिए, फांसी होनी चाहिए इन लोग को। अभी उम्र कम है, पूरी जिंदगी बाकी है, क्या आप अंकुर के नाम पर जी पाएंगे? हाँ, मैं जी लूंगी। तो किस प्रकार से सजा चाहती हैं? उनको फांसी होनी चाहिए बस। किसको? मेरे भैया और मेरे चाचा को और चाची को, मेरे आजी को। आइए, हमारे एक सवाल बन रहा है। अच्छा माता जी, अब आपका लड़का आपके साथ नहीं रहा, कहीं ना कहीं आपके बहू के ही परिवार के द्वारा उस बच्चे को समाप्त कर दिया गया। अब ये लड़की कह रही है कि हम उसके नाम पर ही या फिर कहा जाए उसके साथ ही मतलब घर पे ही रहेंगे। इसको जो मर्जी, मैं भगा नहीं सकती, प्यार करती थी इसको, मैं रखेगी, ये बोलती है तो रहेगी। जैसे मेरा 2 लड़की वैसे ये भी रहेगी। मेरे को इतराज तब भी नहीं था कि मैं भी राजी थी कि जात पर जात के दोनों जात बिरादर के शादी में कर देगी। अपना लड़का जो मेरा लड़का चाहेगा मैं ही करेगी। मैं सोचा मैं जाएगी तो बात करेगी इसका माँ बाप से। ये मेरे से फोन करके बात भी बोली, मम्मी बोली। मैं बोला मैं तेरा कहाँ से मम्मी लगती हूँ? बात करिए 3-4 बार है मेरे से, तो बोलती है, मैं बोली मेरा लड़का को मरवाएगी क्या? तो बोलती है कौन मारने वाला जिंदा है उसको? ये बोली कि कौन मारने वाला जिंदा है, उसको कोई नहीं मारेगा। आज मेरा लड़का को तो मरवा दिया, इसका घर वाले मिलके सब मार डाले ना, तो क्या मैं करूं? मेरा लड़का तो जान से चला गया, मेरा जवान लड़का तो मर गया ना। मेरा क्या है दुनिया में? कुछ नहीं है। आदमी का जब जवान लड़का मरता है ना तो उसके दिल से पूछो क्या है निकलती है। मेरा बेटा तो नहीं है, इसको इतना चाहता था कि इसके चक्कर में मेरा बेटा अपना जान दे दिया। पहले से भाग गया थी तो मेरा बेटा जिंदा रहता, शादी कर लिया मगर आई नहीं है। शादी करने के बाद ये अपने घर पर ही रह रही थी भाई पापा के साथ? शादी किया, शादी करके इसको शादी किया तो इसको आना चाहिए। हम लोग बम्बई में रहते तो इसको आना चाहिए ना। तो मैं बोली कि तेरे को आना है तो तू आ जा। आज आई होती तो मेरा लड़का जिंदा रहता, दोनों खाते कमाते रहते ना। कम क्या अंकुर शादी के बाद कभी आपसे ये बोला कि साथ में बम्बई चलिए? नहीं, बोला था कि तुम अपने घर चले जाओ, मैं बाद में आऊँगा तुम्हें लेने, तुम्हारी अभी एज नहीं है। अच्छा, नाबालिग थी तभी शादी की थी? हाँ। आप कौन हैं?
लड़की बहन। अच्छा बहन, अंकुर रक्षाबंधन पर बाहर यानी कि दिल्ली से या मुंबई से घर आया था, क्या कुछ वो सूचित किए थे आपको कि हमें कुछ ऐसा आशंका है कि हमें जान को खतरा है? जैसा कि ये लड़की बता रही है कि अंकुर को मैं बताकर रखी थी कि घर वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। कभी अंकुर आपसे चर्चा किए? नहीं नहीं किया चर्चा वो। हम लोग के पास जल्दी फ़ोन ही नहीं लगाता था वो। हम लोग लगाते थे तो बात करता था, नहीं करता था। किस प्रकार से एक बहन होकर अब अपने भाई के लिए, क्या अन्याय के लिए किस प्रकार से सजा चाहती हैं उन आरोपियों पर? उनको फांसी का सज़ा चाहिए। फांसी की। जितने लोग मारे, मैं तो नहीं थी, अपने ससुराल में थी। जितनी समय सुनी मैं ससुराल से भाग के आई जल्दी से। कितने भाई थे? मेरे भाई हाँ, 2 भाई। 2 भाई। अंकुर कौन से नंबर पे थे? सबसे बड़ा मुझसे भी बड़ा है वो। बड़े थे। सबसे बड़ा वो है, फिर मैं हूँ, फिर मेरी बहन है, फिर एक मेरा छोटा भाई और है। ये वो परिवार है जो आज अपने भाई को, अपने लड़के को खो दिए हैं। आपको बताने का प्रयास करूं, ये यूपी में कोई एक मामला नहीं है। आए दिन यूपी के तमाम ज़िलों से, तमाम जगहों से ऐसी घटनाएं देखने के लिए मिलती हैं। और सवाल यह होता है कि आखिर ऐसी घटनाओं से कब तक लड़के प्रताड़ित रहेंगे? सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर तमाम कहूँ तो गतिविधियों पर नज़र डाली जाती है। आखिर क्यों नहीं लड़कों के लिए एक गठन तैयार की जाए? आखिर क्यों नहीं उन लड़कों के लिए जो लड़के लड़की के बहकावे में आकर शादी कर लेते हैं, उसके बाद उसी लड़की के घर वाले उसी लड़के का बेरहमी से हत्या कर देते हैं? आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की प्रशासन, उत्तर प्रदेश का सिस्टम कब जागेगा? ये वो लड़की है जो उस अंकुर से आपको बताऊं मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी। आज इसी लड़की की वजह से इसी के घर वालों ने अंकुर की हत्या कर दी। ये माँ है, माँ पूरी तरह से बेसुध है। जब से मुंबई से आई है सुबह से रो रही है। ये पूरा परिवार है, गांव के तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं, गांव के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सवाल मेरा बराबर यही है, सवाल मेरा प्रशासन से यही है कि आखिर उन लड़कों के लिए क्या होगा जो ऐसे अपने जान को जोखिम में डालकर अपने जान को गंवा देते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर हमारी नज़र बराबर बनी है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।